हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कैप्रिकॉर्न की कंपैटिबिलिटी विद कैप्रिकॉर्न, जिसमें हम जानेंगे कि एक मकर जब दूसरे अपने साथी मकर के साथ होता है तो उनकी कंपैटिबिलिटी में क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी कुछ रेमेडीज़ भी हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। कैप्रिकॉर्न एंड अनदर कैप्रिकॉर्न जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल रहते हैं, क्योंकि दोनों की सबसे पहले दो जो पीपल एक तरीके के होते हैं तो इनकी में फ्रेंडशिप तो होती ही है। और यूजुअली दो सिमिलर टाइप ऑफ पीपल की जो यूनियन होती है वो अच्छी ही रहती है। इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा ही होता है, इनका एक एफर्टलेस रिलेशन रहता है, क्योंकि ये दोनों, पहली बात तो सैटर्न इनका प्लैनेट है, दोनों का लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न है, जो कि एक बहुत ही सीरियस प्रैक्टिकल प्लैनेट होता है। और वैसे ही ये लोग भी होते हैं, सीरियस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझने वाले, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनकी नेचर कुछ ऐसी होती है। तो जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तब, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो काफ़ी रिजर्व्ड होती है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी इनिशिएटिव नहीं लेते, बात नहीं करते। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों डेली मिलते तो हों बट ये दोनों शुरुआत करने में काफ़ी देर लगाते, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा जब ये एफर्ट लेते हैं इस चीज़ में और बात करते हैं एक दूसरे से, धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप में डेवलप होता है, फिर आगे आगे कन्वर्ट होके इनकी लाइकिंग बढ़ती है। और प्रॉज एंड कॉन्स देख के, ये चीज़ें देख के ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में काम करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा स्लो वर्क करते हैं, समझने में, समझ के ही आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। और क्योंकि इनकी ऐसी नेचर होती है कि ये समझने में बिलीव करते हैं, सिंसियर होते हैं, और इनकी जो नेचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होती है, तो जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो इनको अच्छा लगता है। तो इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए। तो दोनों एक तरीके के होते हैं, समझने में भी दोनों को, कनेक्ट होने में भी ईजी रहता है। और इनको एक दूसरे की ये बात भी अच्छी लगती है कि वो उनकी तरह ही हर चीज़ों को अपने में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में यकीन रखते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ये चीज़ें इनको एक दूसरे की पसंद आती हैं, जो एक खुद में भी होती हैं, और इसीलिए दे फॉल फॉर ईच अदर और दे स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर। सिंस दोनों अर्थ साइन होते हैं और जैसे धरती होती है वो काफ़ी कुछ झेलती है, वैसे ही इनके अंदर भी वो पेशेंस होती है और बहुत ज़्यादा काम, इनकी कंपोज्ड नेचर होती है। तो कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे स्टक हो जाते हैं या इनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट आ जाती है, दूसरे की बात से ये हामी नहीं भरते, तो ये उसमें अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, फाइट्स हो जाए, तो उस चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा कामली डील करते हैं। डिसएग्रीमेंट्स को वो आपस में बात करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और प्रॉपरली उसको एक सीरियस अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हैं, रादर देन कोई इम्पल्सिव डिसीज़न ले ले या फिर कोई ऐसा डिसीज़न ले ले या कुछ ऐसा कर बैठें। तो ऐसा चीज़ें ये लोग नहीं करते, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, इनमें दिमाग इस तरीके से काम करता है कि ये चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो इनको, क्योंकि इनको पता होता है किस तरीके से टैकल करना है, तो ये भी एक तरीका होता है इनकी प्रॉब्लम्स को गुड बाय करने का। तो इनकी प्रॉब्लम उस तरीके से, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल के ही डिसीज़न ले के कुछ काम तरीके से चीज़ों को, सिचुएशन को डील करते हैं, तो इसीलिए इनकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी इस तरीके से अच्छी रहती है। ये दोनों जब साथ में होते हैं तो इन लोगों का मोटिव होता है लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो उस तरीके से ये एम करते हैं शुरू से ही। तो इनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि इनके पास हाउस होगा, मोस्ट प्रोबेबली इनके पास वो कार होगी, लग्जरियस चीज़ें होंगी, जो एक लाइफ को एक वेल सेटल लाइफ में चाहिए होती हैं, जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो इनके पास ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग होते ही ऐसे हैं कि जो लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, और ये चीज़ें लाइफ में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इन लोगों का जो
यूनियन होता है वो भरपूर होता है इन सब चीज़ों से। और इनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ ये ओपन रहते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो यही इनकी दुनिया होती है। जनरली इसी में ये वर्क करते हैं और इनके जो साथ में लोग होते हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके से इनको देखते हैं, एज एन आइडियल कपल देखते हैं। जब उनको देखते हैं तो इनको लगता है कि इनके जैसा बने, तो कुछ ऐसा इनकी बॉन्डिंग रहती है। और क्योंकि ये वैसे कपल होते हैं जो आपस में पहले से, क्योंकि यंग एज से काफ़ी ये एफर्ट लाते हैं, हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं काफ़ी यंग एज से, तो जब ये मैरिज करते हैं तो इससे पहले ये मेक श्योर करते हैं कि ये स्टेबल हो, इनकी लाइफ में जो जो चीज़ें चाहिए वो इनके पास हो। इसीलिए ये जब मैरिज करते हैं तो अपने पार्टनर को लैविश चीज़ों से पैम्पर करना, एक लग्जरियस डिनर पे ले जाना, या फिर ऐसे कुछ जगह पे ले जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ये यंग एज में होते हैं तो ये अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को एक्यूमुलेट करने में, वो पाने में, वो रुतबा पाने में। और जब लेटर लाइफ में इनके वो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तो ये मैरिज में अपने पार्टनर को उससे ट्रीट करते हैं, उनको ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ें इनके प्लस पॉइंट में काम आती हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है वो एक सिक्योर्ड कपल की तरह काम करता है। इंटीमेट एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप में ये लोग पहले तो थोड़ा सा टाइम लेते ही हैं, पर जब ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो इनका जो ओपन तरीका होता है, वाइल्डनेस होती है, जो इनका सेंसुअलिटी होती है, सेडक्टिवनेस होती है, वो इनकी बेडरूम केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। क्योंकि ये वर्ड के थ्रू इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो जब ये बेडरूम में होते हैं, केमिस्ट्री इनकी जो होती है आपस में, तो ये सेक्सुअलिटी के थ्रू उसको बताना प्रेफर करते हैं। और वहाँ उनकी जब ये ओपन हो जाते हैं तो इनके जो सेडक्टिव वे हैं वो देखने को मिलते हैं। अपने पार्टनर को सेंशुअल वे से कैसे सेड्यूस करना, उनका मूड सेट करना इनको बखूबी पता होता है। और इस तरीके से ये स्लोली इनकी जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। कुकिंग एरिया में हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेहनती कपल में से एक हैं। इनके पास सारी डेडिकेशन, जो भी एनर्जी चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है, ये पूरा का पूरा अपने काम में देते हैं। क्योंकि इनका जो इनको डिनोट ही करता है 10th हाउस जो कि वर्क का होता है, तो पूरे वर्कaholic होते हैं, काम को पूरी शिद्दत से करते हैं। और इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़े, एक्स्ट्रा माइल वर्क करना पड़े टू गेट देयर वर्क डन। तो इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी उस तरीके के ही होते हैं। क्योंकि जब ये दोनों डबल पावर में काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट को करने में, और दोनों इतने ही फोकस्ड हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, तो अपने गोल की तरफ जब ये बढ़ते हैं तो इनकी अचीवमेंट्स होती हैं। और ये क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, तो उसकी तरफ दौड़ते हैं और चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं, मनी एक्यूमुलेट करते हैं। तो इन कपल का जो फाइनेंशियल गेन है वो भी काफ़ी अच्छा है, सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा देखा गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। कुकिंग एरिया में हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेहनती कपल में से एक हैं। इनके पास सारी डेडिकेशन, जो भी एनर्जी चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है, ये पूरा का पूरा अपने काम में देते हैं। क्योंकि इनका जो इनको डिनोट ही करता है 10th हाउस जो कि वर्क का होता है, तो पूरे वर्कaholic होते हैं, काम को पूरी शिद्दत से करते हैं। और इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़े, एक्स्ट्रा माइल वर्क करना पड़े टू गेट देयर वर्क डन। तो इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी उस तरीके के ही होते हैं। क्योंकि जब ये दोनों डबल पावर में काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट को करने में, और दोनों इतने ही फोकस्ड हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, तो अपने गोल की तरफ जब ये बढ़ते हैं तो इनकी अचीवमेंट्स होती हैं। और ये क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, तो उसकी तरफ दौड़ते हैं और चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं, मनी एक्यूमुलेट करते हैं। तो इन कपल का जो फाइनेंशियल गेन है वो भी काफ़ी अच्छा है, सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा देखा गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि ये लोग बहुत अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, दोनों ही ऐसे होते हैं। क्योंकि कैप्रिकॉर्न के साथ अगर कोई और पार्टनर है वो एफर्ट डाल रहा है और कैप्रिकॉर्न अपने काम में डाल रहे हैं, तो एक मिक्स मैच हो जाता है एक तरीके का। लेकिन जब दो कैप्रिकॉर्न एक साथ आते हैं तो क्योंकि दोनों ही अपने काम में लगे रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि इनके पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है। सेकेंडली, क्योंकि दे आर वेरी मच इनटू फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो होते हैं, पर क्योंकि हर चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सिंसियरली लेते हैं, तो जो फ़न एलिमेंट होता है, जो लिविंग एट द मोमेंट वाला फ़न होता है, वो ये लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है।
मोनोटोनस हो जाती है, जिसकी वजह से भी इनके बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये सेम रूटीन फॉलो कर करके बोर लाइफ हो जाती है और जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। थर्डली, क्योंकि दोनों की नेचर होती है लीड करने की, दोनों चाहते हैं कि जो इनका पार्टनर है वो इनकी बात माने, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए इनके बीच में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनका पार्टनर उनकी बात माने, इनके अकॉर्डिंगली चले, और ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच में फाइट्स होने लगती हैं। एंड लास्टली, क्योंकि कैप्रिकॉर्न पीपल जो होते हैं वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़े कमज़ोर होते हैं। आप देखते होंगे कि उनका जो साइन है वो भी एक फ़िश की टेल है और एक आगे गोट का फेस है, तो इसका वो डिनोट करता है कि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा होता है। इट मीन्स दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, जिसकी वजह से जब इनको अपने आप को बताना होता है, जताना होता है अपनी फीलिंग का, वो नहीं कर पाते और इमोशनल जो कनेक्शन होता है इनके बीच में वो थोड़ा सा लैग करता है। तो ये भी इनकी एक प्रॉब्लम रहती है। रेमेडीज़ जो इनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाएगी, सबसे पहले तो इनको सोचना चाहिए कि इनको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि इनका मोस्टली ऐसा होता है कि प्रोफेशनल में ये प्लस 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 होते हैं, जहाँ ये ज़्यादा प्लस होने लगते हैं वहाँ पे पर्सनल लाइफ में माइनस में आने लगते हैं। इसीलिए इनको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि अगर ये बैलेंस रखेंगे, एक दूसरे को बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तभी तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी और इनके जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। सेकेंडली, इनको मोमेंट में जीना आना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकी लाइफ में अगर ये करेंगे, जैसे वर्क करते हैं वैसे उसके साथ साथ थोड़ा सा उसको एंजॉय भी करें। कभी कभी थोड़ा सा एक फ़न मोमेंट में चाहिए, चाइल्डिश बिहेवियर भी होना चाहिए, कभी कभी किसी चीज़ में एक बचपना भी होना चाहिए। वो फ़न चीज़ें इनकी लाइफ में जो ये मिस करते हैं उनको थोड़ा सा ऐड करेंगे तो इनकी स्पाइस्ड अप लाइफ रहेगी और भी बेहतरीन इनका बॉन्ड बन जाएगा। थर्डली, क्योंकि इनकी थोड़ी सी लीड करने की नेचर होती है, तो इनको देखना चाहिए कि दोनों एक टाइप के हैं, तो दोनों अगर लीड करने का ही सोचेंगे तो फॉलो कौन करेगा, और ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं, आगे बॉन्ड नहीं चलते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलें। अगर वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने पार्टनर के अकॉर्डिंगली, दोनों को ही स्टेप लेना पड़ेगा, तो इनकी जो बॉन्ड है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्योंकि एक मैरिज या रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर की भी सुननी पड़ती है, अपने भी बतानी पड़ती है, दोनों करना पड़ता है। तो वैसा अगर करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। एंड लास्टली, इनको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इनके, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं करते हैं एक दूसरे से, तो कम्युनिकेट तो किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखें, चाहे जो भी इमोशंस हो, एंगर हो, उसी वक्त निकाल दें, वरना पाइल्ड अप हो जाएंगे, बाद में प्रॉब्लम करेंगे। इससे बेहतर है कि अपने जो लव के इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करना सीखें, किसी तरीके से उनको बताएं। अगर बोल नहीं पा रहे तो किसी तरीके जेस्चर से एक्सप्रेस करें, कोई मील प्रिपेयर कर दें या कुछ ऐसा अलग करें जो आपके पार्टनर को लव फील हो, जिसकी वजह से ये देखेंगे इनका और भी रिश्ता खूबसूरत हो गया है। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज़। सबसे पहले तो इनको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए, सुबह और शाम 2 टाइम, जितना भी टाइम इनके पास निकले, 30 मिनट्स 20 मिनट्स, और 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इनकी जो माइंड है वो बैलेंस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा ये जो वर्कलोड ले लेते हैं, प्रेशर इनके दिमाग में रहता है, वो कम रहेगा, इजी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंडली, इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इनका लॉर्ड सैटर्न है तो वो भी शिव के आराधना के लिए काम करेगा, तो इनके बेनिफिट में काम करेगा। और अगर अपनी जोड़ी को सही अच्छा करना चाहते हैं तो ये फ्राइडे को फास्ट रख सकते हैं। अपने जो वीनस हैं यानी शुक्र को मजबूत करने के लिए फ्राइडे को फास्ट रखें तो इनका रिलेशन बेहतरीन होगा। फ्राइडे को वाइट क्लोथ्स पहने तो भी इनको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कैप्रिकॉर्न के एक्वेरियस के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।